पहला नमक तो छिड़क गया इशारा है के, और दूसरा झंडा फहराने और जगह को नहीं पाई वह इतना है। आसी में झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना, भाई हमारी बेइज्जती करे है तो बेइज्जती, ये हमारी इज्जत का सवाल है। याद रखना मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अंदर कुर्सी आएंगी जाएंगी, मगर लाश के ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं देंगे, चाहे हमारी और भी कितनी है लाश हो जियो, कोई कमी रहेगी हो। हाँ, मौजूदा एमएलए, एक्स एमएलए या सरकार के किसी मुख्य पद पर या कोई साथी, विपक्ष की सारी पार्टियों के ऑफिस बेरर, सारे भाइयों की जरूरत है भाई, चूल्हा न्योंद है या चूल्हा न्योंद, सारे भाइयों की प्रार्थना आप भी इस काल में सारे शामिल हो। यह बात तो भाईचारा ने को आई है, मैं दो एक बात खुद भी कहना चाहूंगा। साथियों, बहुत से साथी न्यू कंधे होंगे कि मुख्यमंत्री आसी में झंडा फहराना है, उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही हैं? यह तो राष्ट्रीय पर्व है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं उन बातों के ऊपर दो एक मिनट कहना चाहूंगा। हां, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हां 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है, मगर भाई जिसका घर जुआन लाश पड़ी हो उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत होया करे के? हमारा लाश पड़ी है लाश, और हमारे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। किसान के घर में अगर दो बेटे पैदा होते हैं, एक सीमा पे सुरक्षा देता है और एक खेत में अन्न पैदा करके जनता का पेट भरता है। मुख्यमंत्री जी याद कर ले, आपसे पहले आपका गुरु था, केमला के अंदर है किसान आंदोलन चलते हुए चैलेंज कर दिया था उसने कि मैं केमला के अंदर सभा करूंगा। इसी किसान समाज ने कहा था कि हमारी मांगे पेंडिंग है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम आपको केमला में नहीं उतरने देंगे। आपने बेरा को नहीं उतरने दिया था ना। आज हमारी लाश गिरा पड़ी, दाह संस्कार नहीं हो रहा, पहला नमक तो छिड़क गया इशारा है के, और दूसरा झंडा फहराने और जगह को नहीं पाई वह इतना है। आसी में झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना, भाई हमारी बेइज्जती करे है तो बेइज्जती, और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे खापों के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम तीन ही मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं, जिसका कहते हैं जर, जोरू और जमीन। ये जर का सवाल है हमारा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। याद रखना मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अंदर कुर्सी आएंगी जाएंगी, मगर लाश के ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं देंगे, चाहे हमारी और भी कितनी है लाश हो जियो। सारी बात क्लियर कर दे तो तने पहुंचना कौन देगा उड़ा? तने सारी बात मेरा तो आंदोलनकारी है, पहुंचना हमने नहीं, मेरा कड़े पहुंचेगा। झंडे का टाइम भी आपको पता है, झंडे का टाइम भी आपको पता है। झंडे का टाइम मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, 10 के आसपास होता है, परेड होती है, उसके बाद पक्का फिक्स टाइम होता है। भाइयों, हम इतना सख्त फैसला लेने पर मजबूर क्यों है? क्या भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त को जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा, 7 लाख से भी 32,000 लोग और कुर्बानी दे करके देश आजाद करवाया था, आज हम महसूस कर रहे हैं कि देश के अंदर आजादी नहीं है। चंद गुड्डों ने यह सत्ता के ऊपर काबिज होकर के बैठ गए और हमारी लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने जाति दिखती है, हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने धर्म दिखता है, और हमारी लाशों के ऊपर ही हमारा बंटवारा करके ये वोट बैंक साधते हैं। इसलिए मेरी सारे भाईचारे से प्रार्थना है, ज्यादा संख्या में 80 के आसपास के गांव में रुकना भाई, 14 ने। और मुख्यमंत्री जी, खुला चैलेंज है, मैंने तेरी एक बात कही थी जिस दिन शुरू में 6 दिन हुए थे छोरा मरे ने, भाई जल्दी गिरफ्तारी कर दे, हरियाणा में तेरा पैर टेकने जगह नहीं पाओगी।
और उसने उस घमंड में, उस पंचायत में बोली गई बात का घमंड में आंसी का प्रोग्राम दरिया। इसलिए हम कि भी किसी भी सूरत में झंडा नहीं फहराने देंगे जो हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। एक बात जरूर है भाई, ये हमारा हेडक्वार्टर है आंदोलन का, ये जारी रहेगा। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट उतर लिया भाई, उतर लिया फोटो। ये जो धरना है अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे हाथे जोड़ के प्रार्थना है, इसमें करड़ा बोलना उचित नहीं है। जो भी दिशा निर्देश देना होगा इस धरने से ही जाएगा। अपनी अपनी मन मर्जी ना चलाई हो कड़ियां भी। और ये 14 तारीख की जो कॉल है 3 घंटे की, ये सिर्फ हाईवे की दी है हमने, लोकल रोड की नहीं दी है। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। रुक जा यार, ये सिर्फ चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि जाग जाओ, जाग जाओ और परीक्षा ना लो, वरना 15 तारीख तक मरण मारण की लड़ाई, जिसने पे आर पार की कहा ना, आर पार की लड़ाई 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी भाई। फिर हमें जुआ मरा, अगर इज्जत से जिए तो जिंदगी है, अगर बेइज्जती करके फिर अपनी कोई जिंदगी भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी, धन्यवाद।